हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंघानिया फ्रॉम द सिंघानिया ग्रुप्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक और वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि आपका गारंटीड प्लान है। आपका ये बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस के फीचर के साथ साथ आपको एक गारंटीड रिटर्न देता है और बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट है कि जिस दिन आप इन्वेस्ट करते हैं उसी दिन आपको ये पूरी तरीके से पता रहता है कि अगर हम सर्टेन टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा और कितना हमें किस टर्म तक पे करना है और हमें साथ ही साथ कितना हमें सम एश्योर्ड मिल रहा है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि मार्केट का किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। आज के टाइम पे एफडीज के भी रिटर्न्स आपके गिरते चले जा रहे हैं, साथ ही साथ बहुत से कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट हुए हैं, जैसा कि मैं अब किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी में भी रिसेंटली डेट फंड में कुछ डिस्प्यूट्स हुए हैं जिसमें कस्टमर्स के पैसे फंसे हैं। तो उन तरीक़ों से सबसे सेफ़ अगर और सबसे सुरक्षित प्लान अगर देखा जाए तो आपका बजाज एलियांस का पीओएस गोल्ड सुरक्षा, जो कि किसी एक ऐसे टर्म के लिए है, जैसे यहाँ पे आपको इस पिक्चर्स में दिख रहा होगा कि पेरेंट्स है और बच्ची है, तो और ऊपर टैगलाइन है बेटी के लिए बेहतर पढ़ाई, बेटी के लिए बेहतर पढ़ाई, समझो हो गया। तो इसका कहने का पर्पस ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव का फाइनेंशियल प्लानिंग है। जबकि जैसे कि किसी को कोई 10 साल के लिए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है और चाहता है कि डे वन से मेरा अमाउंट पूरी तरीके से सेफ़ रहे और हमें पूरे तरीके से ये पता हो कि जब हम 15 साल के बाद इस पैसे को जो हमें मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वो एकदम सेफ़ होगी और वो हमें फ़िक्स है कि इतनी मिलेगी। तो वैसे कस्टमर्स के लिए, वैसे लोगों के लिए जो एक फ़िक्स टर्म तक अपने इस पैसा जमा करना चाहते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए, फ्यूचर एजुकेशन के साथ साथ या उनके मैरिज के लिए, ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अगर कोई प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए कोई प्लान लेना चाहते हैं तो वो आपके पीओएस गोल्ड सुरक्षा बहुत ही अच्छा प्लान है। अब हम चलते हैं बजाज एलियांस पीओएस गोल्ड सुरक्षा के बेनिफिट्स जानते हैं कि क्यों ये सबसे अच्छा प्लान माना जाता है और इसमें क्या एडिशनल फीचर्स हैं जो इसको काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो होपफुली हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि बजाज एलियांस पीओएस गोल्ड सुरक्षा। तो एक पॉज करके अगर आपको देखना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक प्रीमियम पेइंग इंडोमेंट प्लान है जो कि सिक्योर करता है कि अगर बाई चांस कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो सर्टेन सम अश्योर्ड आपके नॉमिनी को प्रोवाइड हो जाएगा और साथ ही साथ ये हमारे फैमिली को भी सिक्योर करता है। अब इसके की एडवांटेज देखते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं जो इसको काफ़ी अच्छे से और प्रोडक्टिव बनाते हैं और बेनिफिशियरी बनाते हैं कस्टमर्स के लिए। पहला, एक गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट। हम डे वन से जब हम इन्वेस्ट करते हैं हमें पहले से ही पता होता है कि हमें इस सर्टेन टाइम के बाद हमें इतना अमाउंट मिलेगा और वो फिक्स रहता है डे वन से। और उसके साथ ही साथ दूसरी है लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म। हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम कितने प्रीमियम पेइंग टर्म का 7 साल का पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, 10 साल का पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना प्रीमियम पेइंग टर्म लें। ऑप्शन टू अल्टर द प्रीमियम पेमेंट मोड। अगर हम प्रीमियम पेमेंट मोड हम ऑनलाइन थ्रू भी कर सकते हैं, ईसीएस मोड के थ्रू भी कर सकते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर ऑप्शंस पे रहता है। और साथ ही साथ हम क्वार्टरली मोड में जा सकते हैं, एनुअली मोड में और हाफ ईयरली मोड में भी जा सकते हैं। तो बहुत ही ईजी और फ्लेक्सिबल ऑप्शन दिया गया है पेमेंट करने का। अब ऑफर्स गारंटीड एडिशन एट मैच्योरिटी। तो जो आपकी जो मैच्योरिटी होती है उसमें आपको जो सम अश्योर्ड प्लस उसके साथ ही साथ आपको गारंटीड एडिशन भी मिलता है। और इसके साथ आप एक और सबसे बड़ा फीचर होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने सपोज़ करिए 10 साल तक हमने लोन दिया, 10 साल तक हमने प्रीमियम पे किया और हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई जिसके बिहाफ पे हम इसी पॉलिसी को मॉर्टिगेज करके हम 75% तक का लोन ले सकते हैं। तो होपफुली आपको ये बेसिक एडवांटेज सुन कर के आपको खुद ही लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छा प्लान है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये प्लान कैसे वर्क करता है। आप कैसे चूज़ करेंगे इस प्लान को। सबसे पहले आप प्रीमियम अमाउंट चूज़ करेंगे कि कितना प्रीमियम आप देने में कैपेबल हैं। अब फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, आप सम अश्योर्ड, जो भी आपका एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 10 टाइम आपका सम अश्योर्ड होगा। ठीक है। अब उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, आप प्रीमियम का पॉलिसी टर्म डिसाइड करेंगे कि कितने साल बाद हमें मैच्योरिटी लेनी है, जो कि अभी आगे की स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। और जो इसका सबसे मेन
जो चूज़ करने का ऑप्शन है वो ये है कि आप कितने साल तक पेमेंट पे करना चाहते हैं। दैट्स कॉल प्रीमियम पेमेंट टर्म, कि कितने साल तक आपको प्रीमियम पे करना है। तो फुली इन सारी कैलकुलेशंस के बाद ही आपका पॉलिसी चूज़ करते हैं। अब आते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट देखते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट में आपका जो सम अश्योर्ड है, सम अश्योर्ड के साथ साथ आपका गारंटीड एडिशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपका मैच्योरिटी बेनिफिट होता है। अब आगे बढ़ते हैं डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट अगर सपोज करिए कि जैसे किसी ने एक प्रीमियम पे किया, उसके बाद भी उसकी डेथ हो गई, तो क्या उसको कितना डेथ बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिलेगा आपको। तो उसमें उसके नॉमिनी को 10 टाइम्स का डेथ बेनिफिट, जैसा कि सम अश्योर्ड दिया गया है, 10 टाइम आपका एनुअलाइज प्रीमियम का सम अश्योर्ड उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, इवन उसने एक प्रीमियम ही क्यों ना पे किया हो। प्लस उसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस भी होते हैं कि आपको जो डेथ सम अश्योर्ड है वो हायर ऑफ 3 के कॉन्सेप्ट पे चलता है, कि इन तीनों में से अगर ज़्यादा है, जो मैक्सिमम अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को पे की जाएगी। जैसे 10 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, दूसरा 105% ऑफ टोटल प्रीमियम्स। सपोज़ करिए कि उसने एक प्रीमियम नहीं 10 प्रीमियम पे कर दिया, 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का 10 टाइम्स आपका 10 लाख रुपए हुआ, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में 105%, तो 10 लाख और 10,50,000 में दोनों में हायर जो आपका आ रहा है 10,50,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो 10,50,000 रुपये जो हायर है वो अमाउंट दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किसी ने अगर एक प्रीमियम या 2 प्रीमियम दे के ख़त्म होता है तो उसको कितना मिल रहा है, प्लस जिसने पूरे प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी टर्म में ख़त्म हुआ तो उसे कितना मिल रहा है। तो आपका हायर ऑफ 3, 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, 105% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड, और थर्ड आपका सम अश्योर्ड। तीनों में जो हायर अमाउंट होगा वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। और ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री अमाउंट होता है, किसी भी तरीके का इसमें कोई टैक्स नहीं होता है। अब आगे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गारंटीड एडिशंस। ये वही गारंटीड एडिशंस हैं जो आपका गारंटीड मैच्योरिटी में ऐड होता है। जो आपका मैच्योरिटी बेनिफिट जो आती है वो आपकी गारंटीड सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हैं कि अगर आप 7 साल की पीपीटी का 10 ईयर्स पे ले रहे हैं तो आपको कितना क्या उसका फैक्टर होगा, और इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो इस ऑप्शन के लिए अगर हम नीचे कॉन्सेप्ट देखते हैं और नीचे अगर हम चूज़ करते हैं, जैसे सपोज़ करिए कि इस इलस्ट्रेशन में मिस्टर सुभाष हैं जिनकी एज 40 साल है, ठीक है। अब उन्होंने ये पॉलिसी ली है, तो इलस्ट्रेशन से अगर सपोज़ करते हैं उन्होंने 5,000 रुपये की अगर पॉलिसी ली, अगर उन्होंने 5,000 रुपीज़ की पॉलिसी ली, तो अब उसमें इस बेनिफिट फैक्टर का कैसे यूज़ होगा। अगर उन्होंने सपोज़ करिए 5,000 रुपये की पॉलिसी ली और उनकी एज आपकी 40 ईयर्स है, ठीक है। अगर उनकी एज 40 ईयर्स है तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 40 ईयर्स में आपकी 35 to 45 ईयर्स की एज में जो फैक्टर है वो आपका, अगर 7 और 10 की पीपीटी में, अगर आपका 7 पीपीटी लिया उन्होंने और 10वें पे आप मेच्योरिटी चाह रहे हैं तो उनका फैक्टर आएगा 0.25। तो इस तरीके से आप अगर 5,000 रुपये को आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 के फैक्टर से तो आपका 1,250 रुपये आता है। तो यहीं पे आपका जो बेनिफिट है डेथ बेनिफिट और ये 1,250 रुपये, यही आपका टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट 51,250 रुपये बनता है। तो फुली आपको ये गारंटेड एडिशन का मल्टीप्लिकेशन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। वो जो एज के फैक्टर्स पे भी ये कॉम्बिनेशन वेरी करता है, जैसे 18 to 24 में उसका फैक्टर कुछ और था, प्लस साथ ही साथ वो कितने का पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म है उस फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन चार्ट है। इस चार्ट के बेसिस पे आपको फर्स्ट डे से ही पता होगा कि अगर हम कोई प्लान ले रहे हैं तो हमारी मैच्योरिटी बेनिफिट कितनी आएगी। तो आपका बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपका जो भी एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 10 टाइम्स प्लस उसमें आपका गारंटीड एडिशन का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपकी टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट आएगी। एक और सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट नोट है इस प्लान के लिए कि इसमें आपका जो ऑप्शन होता है इन्वेस्ट करने का वो 1 लाख रुपए पर पर्सन से मैक्सिमम नहीं होता है। आप 1 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं सरेंडर वैल्यू पे। जब भी सरेंडर वैल्यू वो होती है जब आप प्रीमियम पे करते हो, 3 साल 4 साल 5 साल आप प्रीमियम पे करते हो, फिर उसके बाद किसी
कारणवश आप उसे विथड्रॉ करते हो, आप आगे पेमेंट नहीं कर पाते, तो आपकी जो वैल्यू बनती है वो सरेंडर वैल्यू बनती है। और सरेंडर वैल्यू हमेशा आपने जितना भी अमाउंट पे किया है उससे कम ही होती है। तो यहाँ पे रेट चार्ट आपको दिख रहा होगा कि जो अलग अलग प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म के बेसिस पे हर साल कितना आपका सरेंडर वैल्यू बनता है। और सरेंडर वैल्यू के लिए सबसे बेनिफिट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मिनिमम 2 प्रीमियम पे करना ही करना है, अदरवाइज़ आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। और सरेंडर वैल्यू आपके बनने के लिए मिनिमम आपको 2 प्रीमियम पे करना ही करना है। तो मैं पहले ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी कोई पॉलिसी में आ रहे हैं, कोई भी टर्म डिसाइड करते हैं, तो आप कभी भी उस पॉलिसी को इस पर्पज़ से मत लीजिए कि आप उसे किसी टाइम के बाद आपको सरेंडर वैल्यू करानी पड़े, आपको उसे विथड्रॉ करना पड़े। विथड्रॉ करने के लिए आपके पास और भी ऑप्शन है। आप लाइफ इंश्योरेंस पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करिए जितना आपने कंपनी के साथ किया हुआ है, तभी आप बेनिफिट में रहेंगे और हमेशा आपकी पॉलिसीज़ एज इट इज़ बहुत अच्छी चलेगी और आपको बहुत बेनिफिट दे के जाएगी। अब आते हैं लोन के लिए। जो ये इसका सबसे अच्छा फीचर है कि सपोज़ करिए कभी फ्यूचर में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो अपने पैसों का ही मॉर्टगेज करके आप उससे लोन ले सकते हैं, जो कि आपके सरेंडर वैल्यू का 75% होता है। और इस पर जो इंटरेस्ट होता है वो आपका 10% पर एनम कंपाउंडिंगली होता है, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे चलता है। अब इस पे आते हैं टैक्स बेनिफिट। जो टैक्स बेनिफिट आपका इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हमारे इंडिया में इस समय करंट स्लैब में आपको 1.5 लाख रुपए का 80C में टैक्स बेनिफिट मिलता है। और इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो आपका सेक्शन 1010D में जब भी आपको ये अमाउंट मैच्योर होती है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अब सबसे पहले अब हम आते हैं इस पे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन पर्सन इस POS गोल सुरक्षा में इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी पर्सन जिसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स हो और मैक्सिमम 55 ईयर्स हो, वो इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकता है। और उसमें आपके मोड जो हैं वो आप ईयरली ले सकता है, हाफ ईयरली ले सकता है, क्वार्टरली ले सकता है और मंथली ले सकता है। और उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो अपना प्रीमियम पेइंग टर्म 7 साल पे करना चाहता है या 7 साल पे करना चाहता है या 5, 7, 10, 12 पे करना चाहता है। और पॉलिसी टर्म जो है वो उसकी 7 और 10 की भी हो सकती है, 5, 15, 7, 15, 10, 15 और 12, 15 की भी हो सकती है। मिनिमम सम एश्योर्ड आपका 30,000 रुपये और मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपका 10 लाख रुपए है। जैसा कि मैंने बताया कि 1 लाख रुपए से इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट आप कर नहीं सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम जो आपका सम एश्योर्ड होता है वो आपका 10 लाख रुपए ही होता है। अगर आपने यहाँ पे जो आगे देख रहे हैं, अगर आपने 2 प्रीमियम पॉलिसी नहीं भी पे की है, आपने 2 साल तक अगर कोई प्रीमियम पे भी नहीं किया है, एक ही प्रीमियम किया है, तो आपकी पॉलिसी पूरी तरीके से लैप्स हो जाती है और उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। आप किसी भी तरीके के किसी भी पैसे के लिए कंपनी पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। और आपने अगर एटलीस्ट 2 पॉलिसी भी कंप्लीट कर ली है, 2 प्रीमियम आपने पे कर दिया है, तो आपकी जो सरेंडर वैल्यू है वो आपकी ऑटोमेटिकली पेड अप बन जाती है और उसी प्रोपोर्शनेट में आपका जो सम एश्योर्ड है वो भी प्रोपोर्शनेट हो जाता है। और जो भी आपका पॉलिसी टर्म है उस टर्म के बाद आपकी मैच्योरिटी पे आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। तो होपफुली आपको ये प्लान पूरी तरीके से समझ में आया होगा। सबसे अच्छा प्लान है, एक गारंटेड प्लान है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से बेनिफिट आपको रिसीव मिलता है, कितना आपको एक फिक्स मैच्योरिटी बेनिफिट पहले दिन से ही पता होगा। तो अगर आपने ये पॉलिसी नहीं लिया है तो आप इसको पॉलिसी को ज़रूर लें। सबसे अच्छा प्लान है फ्यूचर पर्पस के लिए, एक गारंटीड एडिशन के लिए और गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए सबसे अच्छा प्लान है। आप इसे बच्चों के लिए, बेटी की शादी के लिए, उसकी हायर एजुकेशन के लिए इस प्लान को चूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। इसी तरह द सिंघानिया ग्रुप्स के चैनल के साथ बने रहें और अपनी नॉलेज को अवेयर करते रहें। और किसी भी तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट आपको बाई करना है तो आप हमारे नीचे लिंक पे हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।